क्या लव जिहाद का अड्डा बनते जा रहे हैं इंदौर के जिम? 9 फरवरी को इंदौर में जो घटनाक्रम सामने आया है उसने हिंदू संगठनों को इंदौर के कई जिम में हो रही गतिविधियों पर सवाल खड़े करने पर मजबूर कर दिया है। इनका सवाल सही भी दिखाई पड़ता है क्योंकि इंदौर में पिछले कुछ समय से जिम में ट्रेनिंग के बहाने हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। आज संयोगितागंज इलाके में एक जिम ट्रेनर को लव जिहाद के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया है। इंदौर में डेंटल की पढ़ाई कर रही इस बाहरी छात्रा का आरोप है कि उषागंज के एक जिम का ट्रेनर यावर उसे लंबे समय से अश्लील इशारे और कमेंट्स कर परेशान कर रहा था। उसने कई बार उससे छेड़छाड़ भी की। तब पीड़िता अपने एक दोस्त के साथ जिम आने लगी तो यावर उससे भी विवाद करने लगा। पीड़िता ने तब जाकर मामले की जानकारी बजरंग दल के कुछ लोगों को दी। जानकारी लगने पर पार्षद मनीष मामा और बजरंग दल के कई कार्यकर्ता संयोगितागंज थाने पहुंचे। तब छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने ट्रेनर और संचालक पर छेड़छाड़ का केस दर्ज किया। दोनों को अब हिरासत में भी ले लिया गया है। वैसे इससे पहले दिसंबर 2022 में भी इंदौर के नेहरू स्टेडियम में ऐसा ही एक मामला सामने आया था। यहां अखलाक नामक एक युवक रोहित बनकर वर्कआउट के बहाने युवतियों को बहला फुसला रहा था। हिंदू संगठन के कुछ लोग कई दिनों से उसकी इस हरकत पर नजर बनाए हुए थे। एक दिन अखलाक स्टेडियम के अंदर युवती से अश्लील हरकत करते पाया गया। तब हिंदू संगठन के लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया। उस समय उस युवती को पता चला कि जिस युवक के प्रेम जाल में वो फंसी है वह रोहित नहीं बल्कि यूपी का रहने वाला अखलाक है। इसी तरह अप्रैल 2021 में भी द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के एक जिम में गब्बर नाम बताकर युवती से दोस्ती और फिर शादी करने वाला युवक बाद में मुस्तफा निकला था। इसकी जानकारी युवती को तब लगी जब वह गर्भवती हो गई और सोनोग्राफी करवाने पहुंची। डॉक्टर ने उससे उसके पति का आईडी प्रूफ मांगा। आईडी प्रूफ में पति का नाम मुस्तफा निकला, जबकि युवती उसे गब्बर समझ रही थी। मुस्तफा की पोल खुलने के बाद अस्पताल में काफी देर तक हंगामा हुआ। मौके पर हिंदू संगठन के लोग और फिर पुलिस पहुंची। द्वारकापुरी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वैसे आज के ताजा मामले में क्या कुछ हुआ, आइए जानने के लिए हम बात करते हैं पार्षद मनीष मामा से, जो उस समय मौके पर मौजूद थे। मनीष जी, आज लव जिहाद का किस तरह का मामला सामने आया है? क्या एक जिम ट्रेनर है, अपने जिम चलाते हैं, उषागंज में जिम है छावनी में। तो एक डेंटलिस्ट डॉक्टर है, वो वहां पर उनके साथ छेड़छाड़ की गई है और इसके पहले भी कुछ समय पहले भी छेड़छाड़ हुई थी। तो उसके बाद ये विषय हमारे बजरंग दल के संयोजक हैं, उनके पास गया, उनसे चर्चा हुई, फिर उनको उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है संयोगितागंज थाने में और गिरफ्तार करके उनको थाने लाया गया है। पहले भी एक कोई आजाद नगर का था और उसके खिलाफ भी इन्होंने पहले भी समझाया था। और अभी जब उषागंज में ये विषय आया तो वो बहुत डरे हुए थे वो, लेकिन जब चर्चा करने के बाद फिर उनको थाने ले गए और थाने में एफआईआर हुई और वो गिरफ्तार हुए हैं। और अभी उसके बाद हमने भी नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा करी है, तो आज एक नोटिस भी जारी हुआ है उनके मकान को लेके, जिम को लेके। तो वो अवैध, जल्दी वो कार्रवाई भी होगी। अवैध या अतिक्रमण में है सर? अब वो उसकी जांच करी है नगर निगम की टीम ने, दस्तावेज मांगे उनसे। अगर दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए तो फिर उसको तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। मनीष जी, जिम में लव जिहाद या लव जिहाद की कोशिश के मामले पहले भी शहर में सामने आ चुके हैं, तो क्या यह एक तरह का ट्रेंड बनता जा रहा है? जैसे मैंने आज बोला है कि अगर इस प्रकार की अगर जिम में अगर इस प्रकार से पाया गया तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस पर।